देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। बीजेपी ने जब से बंगाल में जीत हासिल की है तब से सीएम की कुर्सी पर शुभेंदु को बैठाया है। उससे पहले और फिर उसके बाद लगातार आरोपों का दौर जारी है और एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार केंद्र में है लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने राज्य की नई बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और इसी फैसले को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच कथित मिलीभगत का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि बीजेपी चुनाव आयोग के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता परिवर्तन कर दिया है। 294 सदस्य विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनावी परिणाम ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कोलकाता में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल RN रवि ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। लेकिन अब चुनाव के बाद प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना के अनुसार 1990 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने तो अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्हें अगले आदेश तक राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यही नियुक्ति अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पहले ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान आरोप लगा चुकी थी कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहा है। विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR को लेकर टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच तीखी टकराव देखने को मिला था। टीएमसी नेताओं का आरोप था कि मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया के जरिए चुनावी संतुलन प्रभावित करने की कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे विपक्ष की हार की हताशा बताया था। बीजेपी का कहना है कि जनता ने विकास, सुशासन और राजनीतिक हिंसा से मुक्ति के नाम पर उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं राहुल गांधी के बयान ने अब इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी का एक हिस्सा। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल चुनाव के बाद प्रशासनिक ढांचे में किए जा रहे बड़े बदलाव आने वाले समय में राज्य की राजनीति और प्रभावित कर सकते हैं। मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति प्रशासनिक स्थिरता और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में मनोज कुमार अग्रवाल की नियुक्ति को बीजेपी सरकार अपनी प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर देख रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नियुक्ति केवल प्रशासनिक अनुभव के आधार पर की गई है या फिर विपक्ष के आरोपों में राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है कि क्या बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद संस्थागत भरोसे की नई बहस शुरू हो चुकी है। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में और स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद भी सियासत घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के आरोप, बीजेपी की जीत और प्रशासनिक फेरबदल, इन सब ने बंगाल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या विपक्ष के आरोप लोकतांत्रिक चिंता है या फिर राजनीतिक रणनीति? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए फिलहाल देखते रहिए राष्ट्रवाणी और मैं हूँ आपके साथ सुमन। धन्यवाद।